बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। आपका कहना है जो अभी गाया गया उसमें कौन जागता है, कौन सोता है, और अगर जीव सोता है तो वो जागे कैसे? क्योंकि बार बार उस गाने में, उस भजन में जीव को जगाया जा रहा है कि उठ जाग मुसाफिर बोलते, है ना? ऐसा ही है। तो सबसे पहले यहाँ यही कहेंगे कि आप जीव और ब्रह्म को समझें। जीव क्या है और ब्रह्म क्या है? जीव क्या बिना ब्रह्म के हो सकता है? क्या जीव के अंदर ब्रह्म है? अगर जीव के अंदर ब्रह्म है तो फिर जीव जीव क्यों है? ब्रह्म ही होना चाहिए ना, ब्रह्म क्यों नहीं? अगर जीव भी ब्रह्म है, जीव में भी ब्रह्म है और ब्रह्म भी ब्रह्म है, तो फिर जीव जीव क्यों है? बस यही समझने की बात है कि ब्रह्म में बस ब्रह्म ही ब्रह्म है, अर्थात शुद्ध ब्रह्म है, और जीव शुद्ध ब्रह्म नहीं है ब्रह्म ही लेकिन शुद्ध ब्रह्म नहीं है। तो यह शुद्ध क्यों है? पहली बात तो ये कि वो शरीर लेके बैठा है और शरीर को ही मैं कहता है। दूसरी बात ये कि शरीर में गुण होते हैं और गुण होने के कारण इसमें बहुत सारी गंदगी पड़ी है, मल पड़ा है, बहुत सारे विकार पड़े हैं, और ये विकार होने के कारण ही जीव जीव है। अगर जीव के विकार हट जाते हैं तो जीव ब्रह्म ही है। जो सारे विकार हैं उन विकारों के कारण जीव जीव है। समझ आई बात क्या कह रहे हैं? कि एक ब्रह्म है, एक जीव है। ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म है, बस इतना ही होना उसका ब्रह्म है। ब्रह्म क्यों है ब्रह्म? कि केवल है मात्र ही ब्रह्म का होना है, और सब कुछ ब्रह्म के होने से ही हो रहा है। बिना ब्रह्म के कुछ भी नहीं हो सकता। आप भी नहीं, हम भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, सुबह नहीं हो सकती, शाम नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन ब्रह्म खत्म होता नहीं, ब्रह्म सदा रहता है। ये कैसे मान लिया आपने? जब सब खत्म हो गए तो जब ब्रह्म था कि नहीं था, ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ब्रह्म था? आपके मन में ऐसे प्रश्न नहीं आते क्या कि जब सब खत्म हो गया तो किसने देखा कि ब्रह्म था? और दिखता तो वो वैसे ही नहीं है। तो फिर ब्रह्म था इसका क्या सबूत है? ब्रह्म था इसका सबूत ये है कि सब कुछ खड़ा हो गया। कुछ ना कुछ जरूर होगा, तभी तो सब हो गया। जरूर उस टाइम पर भी कुछ होगा जिससे इतना सारा पसारा खड़ा हो गया। तो डिसाइड क्या हुआ कि ब्रह्म ही था और कुछ नहीं था, क्योंकि ब्रह्म दिखता नहीं, अभी भी नहीं दिखता, तब भी नहीं दिखता था, और उस नहीं दिखने वाले से सारी दिखने वाली चीज़ें उपस्थित हो गई। यही ब्रह्म के होने का सबूत है। तो जीव जीव क्यों है? क्योंकि विकार है, क्योंकि मल है, क्योंकि विक्षेप है। ये चीज़ें होने के कारण जीव जीव है। और विक्षेप क्यों है? विक्षेप कहाँ है? विक्षेप मन में है। तो क्या मतलब निकला कि ना तो ब्रह्म सोता है ना जीव सोता है। जीव तो है, एक पार्ट है उसमें। आप ये मान के चलिए कि ना तो ब्रह्म सोता है ना शरीर सोता है। इतना ही, जीव की बात छोड़ दीजिए। अभी क्या है? ब्रह्म भी कभी सोया नहीं। अगर ब्रह्म सो जाएगा तो सारे काम रुक जाएंगे। इसीलिए कह देते हैं ब्रह्म ना जगता है ना सोता है, क्योंकि जो जगे तो वो सोए, जो सोए तो जगे। इसलिए ना उसमें जगना ना उसमें सोना। तो डिसाइड ये होता है कि उसके होने से ही जब सब हो रहा है तो वो सो जाएगा तो सारी दुनिया रुक जाएगी, ऐसा मान लिया जाता है। तो ब्रह्म क्या है? जिसमें कोई सोना जगना नहीं है। तो सोना जगना किस में है? जीव में है, शरीर में नहीं है सोना जगना। शरीर में सोना जगना हो ही नहीं सकता। तो फिर कहाँ है? सोना जगना अंतःकरण में, अर्थात मन बुद्धि में है। ना शरीर सोता ना ब्रह्म सोता। तो सोता कौन है? जो उसको जोड़ के चलता है, जिसके कारण ब्रह्म उस शरीर में निवास कर रहा है। वो जोड़ने वाला कौन है? एक तो प्राण है और एक अंतःकरण है। क्योंकि जब
अंतःकरण जगता है तो पता लगता है कि मैं जगा। और देखिए अंतःकरण सोता है तो मैं सोया उस टाइम नहीं पता लगता, जिस समय सो रहा है उस टाइम पता नहीं लगता, जब जाग गया तो पता लगा कि मैं अच्छा सोया। ऐसा ही है ना, जागने के बाद पता लगता है सब कुछ, और सोते रहते हो इसलिए कुछ पता नहीं लगता। तो अभी बात क्या हुई कि एक जगना तो वो है जो अब रात में सोते थे, जिसको सारा जगत जानता है, बहुत थक गए अब चलो सो जाते हैं, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, अब सोना है। अलग अलग टाइम पे सब कहते रहते हैं कि सोना है, और 6-8 घंटे सोने के बाद जब उठे तो क्या कहा कि उठ गए, खूब अच्छे सोए। यही कहते हो ना, रोज़ यही कहते हो कि आज तो बहुत अच्छे से सोए। किसी किसी दिन नहीं सो पाते हो तो कह देते हो आज अच्छे से नहीं सोए। क्या हुआ भाई, क्यों नहीं सोए? रात भर पता नहीं क्या क्या दिखता रहा और आज नींद अच्छी आई नहीं। तो क्या मतलब, जब सोए तो कहा कि अच्छे से सोए। ये किसने कहा? जब आप सोए पड़े थे, आपको कुछ नहीं पता था कि कहाँ सोए हैं, क्या पहने हैं, कैसे हैं, किसके घर में हैं, खाट पे सोए हैं कि ज़मीन पे सोए, कुछ नहीं पता था, है ना। जब सो रहे थे, जब कुछ भी नहीं पता था, तो किसने कहा आपसे कि आप अच्छे से सोए? वो कौन है जिसने कहा कि आप अच्छे से सोए? क्योंकि जो कह रहा है मैं अच्छे से सोया, वो तो सोया ही पड़ा था, स्वयं ही सोया पड़ा था। तो कोई ऐसा जो कभी ना जगता है ना सोता है, लेकिन होता है, उसके होने के कारण ही आपको उससे ही पता लगा कि आप अच्छे से सोए। किसने कहा? जो सबको देख रहा है, जो सबकी हरकतों पे नज़र रखे है, उसी ने आपसे कह दिया कि तुम अच्छे सोए। किससे? आपसे। मतलब आपसे का क्या मतलब? यहाँ जो हमने कहा आपसे कहा, वो आपसे इस समय किसको कहा जा रहा है? देखो ये जो आपसे है ना, ये समय समय पे बदलता रहता है। कभी आपसे हम मन को कह देते हैं, कभी आपसे हम बुद्धि को कह देते हैं, कभी आपसे इंद्रियों का कह देते हैं, कभी हम आपसे शरीर का बोल देते हैं। इसीलिए तो यहाँ बहुत पैनी बुद्धि चाहिए कि आप ही फटाफट समझ जाओ कि कब क्या कहा। एक शब्द आपसे है लेकिन वो अलग अलग के लिए यूज़ हो रहा है। कब क्या बोल दिया, जिसको ये समझ में आने लगा उसको ज्ञान की भाषा समझ में आ जाएगी। और जो यही फंसा रहा कि आपसे क्यों कह दिया, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, वो तो कहते रहेंगे, लेकिन आप उस सेंटेंस को, उस वाक्य को सुन के ये समझिए कि अभी आपसे किससे कहा गया। तो यहाँ किससे कहा कि तू बहुत अच्छा सोया? क्या शरीर को कहा गया कि शरीर अच्छे सोया? शरीर तो वैसे ही पड़ा ही रहता है। शरीर कहाँ सोना है, जगना है उसको। क्योंकि मन सो जाता है इसलिए आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि बुद्धि सो जाती है इसलिए आंखें बंद दिखती हैं। और कई लोगों को तो आपने देखा होगा कि सोते में भी आंखें खुली रहती हैं। तो क्या वो जगते हैं? वो आंखें खोल के ही सोते रहते हैं। ऐसा ही है ना, कई लोग आंखें खोल के भी सोते हैं। तो ये शरीर की बात है, लेकिन सो कौन रहा था? सो मन और बुद्धि थे। जब मन और बुद्धि सो रहे थे इसलिए कुछ भी पता नहीं था। मतलब यहाँ के जगत को छोड़ा तो स्वप्न के जगत में पहुँच गए, और स्वप्न के जगत में देखने लगे, कुछ भी काम शुरू हो गया। अब अंतर समझिए, अभी थोड़ी सी कोई गलती हुई थी, हम स्पेशली नहीं कहेंगे, समझ जाएं अपने आप। अभी बात हुई थी कुछ ऐसी सपने की कि यहाँ से जब हम सोए तो सपने में पहुँच गए, और सपने में कुछ कुछ होने लगा। देखिए ये समझिए आप कि सपने में आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। जागते में सारा आपकी मर्जी से हो रहा है। आप चाहे पूजा करें, आप चाहे पूजा न करें, सब आपके ऊपर है। लेकिन स्वप्न में आप चाहे कि पूजा कर लें, नहीं कर सकते। आप सोने से पहले सोच के सोएं कि आज तो मैं खूब रसगुल्ले खाऊंगा, नहीं खा सकते। अगर सारे दिन सोचा हो तो हो सकता है कि खाने बैठ जाए हो, क्योंकि जो सारे दिन चलता है वही सपने में दिख जाता है कई बार। लेकिन तब भी आपकी मर्जी के अनुसार सपना नहीं देख सकते। वो कहाँ से दिखता है? जो आपके चित्त में पड़ी हैं, और केवल इसी जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का जो पड़ा है, कुछ भी दिख सकता है सपने में, कहीं का भी कुछ भी दिख सकता है। और आप जाग के कहते हैं पता नहीं क्या क्या दिख गया, आज तो हमने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा दिख गया। ये क्या है? ये जन्मों जन्मों की बातें, और दिख जाता है। तो क्या कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं?
हम कहना ये चाह रहे हैं कि जगते में आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। जगते वाला जो स्वप्न है सब आप कर रहे हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि आप चाहें तो उठ जाएं, आप चाहें तो गिर जाएं। लेकिन स्वप्न में आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं, सब हो रहा है। स्वप्न क्यों है? ये बताने के लिए कि सब हो रहा है। स्वप्न क्यों है? क्योंकि जैसा वो स्वप्न है ऐसा इसको भी समझना है। स्वप्न बड़ी काम की चीज़ है। अगर स्वप्न पे चिंतन करें आप तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जब ज्ञानी कहते हैं कि ये भी स्वप्न है, तो वो स्वप्न तो हमें समझ में आता है कि हम सो रहे थे इसलिए स्वप्न था। ये तो जाग रहे हैं, फिर ये स्वप्न कैसे है? इस पर मनन चिंतन करने से समझ में आता है। दूसरी बात, जब स्वप्न में सो रहे थे और कुछ भी हो रहा था, लेकिन हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया कि ये करा हमने, आप कर नहीं सकते। आप स्वप्न में अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि मुझे ध्यान नहीं है, स्वप्न में मुझे अपना ध्यान नहीं था, ऐसा नहीं कहते। आपको पता ही नहीं है कि आप जगे हो कि सोए हो। स्वप्न चल रहा है, सोए पड़े हो, लेकिन चल रहे हैं सीन दूसरी दुनिया के। यहाँ की दुनिया छोड़ी, दूसरी दुनिया पकड़ ली, दूसरी दुनिया में कुछ कुछ देखने लगे। अब आप उस टाइम पे कैसे कहोगे कि हमें ध्यान नहीं था, जब आपको ये ही नहीं पता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। आप तो कहते हो जग रहा हूँ। स्वप्न में आप कह रहे हो ना जग रहा हूँ, चलो डॉक्टर से दवाई ले आता हूँ, तो जग ही तो रहे हो, तभी तो कह रहे हो। स्वप्न में तो पूरी जागृति है आपकी। लेकिन यहाँ जो कमरे में बैठा है वो क्या कह रहा है? सो रहे हो। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो समझता है कि स्वप्न देख रहा है, नहीं तो कमरे में बैठे वाले को भी नहीं पता कि स्वप्न देख रहा है। आप स्वप्न देख रहे हो ये आपको भी नहीं पता, और आप स्वप्न देख रहे हो ये कमरे वाले को भी नहीं पता। ऐसा ही है ना? जब जागे तब पता लगा कि स्वप्न देख रहे थे। इससे क्या मतलब निकला कि ना तो आप स्वप्न में अपनी मर्जी की कोई बात ध्यान कर सकते हो, ना अपनी मर्जी से आप कुछ सोच सकते हो कि जगते में ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि आप तो जाग ही रहे हो ना। स्वप्न का तो जागना ही चल रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? स्वप्न का तो जगना चल रहा है, तभी तो काम कर रहे हैं आप। बच्चा बीमार हो गया है, परेशान है, चलो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ये जागते में करते हो कि सोते में करते हो? तो वो स्वप्न की भी जागृत अवस्था है, इसीलिए स्वप्न का पैसा जागृत में काम नहीं आता। स्वप्न की खुली हुई लॉटरी जागृत में आप उसको खर्च नहीं कर सकते, और जागृत में कितना भी आपकी तिजोरी में पैसा रखा हो, उससे आप स्वप्न में बच्चे की दवाई नहीं खरीद सकते, है ना? बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। जागृत की एकदम अलग दुनिया, स्वप्न की बिल्कुल अलग दुनिया। जागृत में जो चल रहा है सारा अधिकार आपको कि आप अपनी मर्जी से करते रहो। स्वप्न में सब कुछ आपने बनाया, लेकिन आपको अधिकार नहीं कि आप अपनी मर्जी से करते, और कर रहे हो मर्जी से, लेकिन नहीं कर रहे हो मर्जी से। इसको कैसे समझोगे? इसको मनन से ही समझोगे। लगातार मनन कर करके समझ में आता है कि वहाँ आप अपनी मर्जी से नहीं चल रहे, जबकि जितना भी दिख रहा है सब आपका ही बनाया हुआ है, सब आपने ही खड़ा कर लिया है, आपकी इच्छा से ही खड़ा हुआ है, जबकि वहाँ कोई इच्छा है नहीं। वहाँ तो बस चल रहे हैं सीन। कैसे चल रहे हैं? जैसे कि ध्यान में सीन चलते हैं। जब शुरू में कोई ध्यान करने बैठते हैं तो तरह तरह के सीन चलते हैं फिल्म जैसे, तो बहुत से लोग डर जाते हैं और डर के ध्यान नहीं करते। लेकिन जो ये ध्यान करके ध्यान में बैठता है कि कुछ भी दिखेगा वो तो ऐसा है जैसे पिक्चर देखने जाता हूँ और देखता हूँ, तो वो डरेगा भी नहीं, घबराएगा भी नहीं, और बड़ा आनंद लेगा उसमें। वो जो पिक्चर चल रहा है उसको देख के बहुत आनंद मिलेगा कि बिना टिकट का पिक्चर दिख रहा है ना? पैसे देने ही नहीं पड़े, आंखें बंद करके बैठे, ये सब दिखने लगा। उससे लाभ क्या है? उससे लाभ ये है कि जितना ज़्यादा दिख जाता है उतनी आपकी शुद्धि हो जाती है। ध्यान में अगर दिखते हैं सीन तो आपके लिए अच्छा है कि आपकी गंदगी हटती जा रही है। इसलिए ध्यान में डरना घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ बात दूसरी हो रही है, स्वप्न की बात, कि स्वप्न में आपको कुछ नहीं पता लगता, जबकि सब कुछ आपने ही खड़ा किया, आप ही देखने वाले,
आप ही सब कुछ बना लेने वाले, आप ही करने वाले, लेकिन तब भी आपके बस में कुछ नहीं। और यहाँ पर आपकी मर्जी हो तो सत्संग में आए, मर्जी ना हो ना आए, मर्जी आए खाना खाएं, मर्जी ना हो ना खाएं, सब आपकी मर्जी चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं? हर काम यहाँ आपकी मर्जी से। तो क्या ये जो जागृत है ये बड़ा काम का है, क्योंकि आपके उत्थान के लिए मिला है। ये जागृत जो है उत्थान के लिए मिला है, लेकिन स्वप्न में आप कुछ नहीं कर सकते, ना ध्यान कर सकते, ना लड़ाई कर सकते, ना और कुछ कर सकते। नहीं कर सकते क्या? सब कुछ कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं आपकी मर्जी से नहीं कर सकते। जो हो रहा है वो हो रहा है, वो आप देख रहे हैं, आप बस देखने ही वाले हैं। तो अगर स्वप्न को ठीक से समझो तो आप पाएंगे कि मैं बस देखने ही वाला हूँ। कुछ जोर है आपका वहाँ? किसी तरह का कुछ भी जोर है? यहाँ तो है जोर, लेकिन वहाँ जोर है क्या? तो एक और नई बात क्या हुई कि स्वप्न ये भी बताता है कि तुम कुछ करते नहीं, बस आप तो देखने वाले हो, दृष्टा मात्र हो। अगर स्वप्न से इतना सीख जाओ कि आप दृष्टा हो, तो इस वाले स्वप्न को भी समझो कि ये भी स्वप्न है, यहाँ पर भी दृष्टा ही हो। अपनी ज़्यादा मत चलाओ, अपनी हेठी मत बिगाड़ो, अपने ज़्यादा ऐंठ हकड़ मत बताओ कि मैं हूँ, आप हो ही नहीं। ये कौन सी बात? तब देखो तब यही बोलती रहती है। हम तो सारे भी अहंकार पालते हैं कि मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और ये संडे को कह देती है तुम हो ही नहीं। ये बात कुछ छत्ती, यही बात तो समझाने जा रही कि आप नहीं हो, इसमें ब्रह्म ही ब्रह्म है। आप इसमें हो नहीं, ब्रह्म ही रहता है, ब्रह्म ही करता है, ब्रह्म ही सब कुछ है। अभी हमने कहा कि ब्रह्म कुछ नहीं करता, केवल होना ही ब्रह्म का होना है। ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म का होना है। और अभी हमने ये कह दिया कि ब्रह्म ही सब कुछ कर रहा है, तब ये जो इसमें रहेगा वही तो करेगा। तुम कहाँ से करोगे? तुम तो हो ही नहीं, तुम करोगे कैसे? लेकिन तुमने सारे दिन अभिमान बनाए रखा कि मैं करता हूँ, मैंने आज की तारीख में ये कर दिया, कितना सारा काम कर दिया, और किसी के बस का नहीं था, मैं ही करता हूँ। और अभिमान और बढ़ा लिया कि मैं करता हूँ। अगर ठीक ठीक ये समझ में आ जाए कि मैं हूँ ही नहीं, इसमें रहने वाला कोई और, तो वही करता होगा। अब करता होगा नहीं करता होगा ये बात की बात है, लेकिन अपने से हटाने के लिए बोझ तो उसके सिर पे रख सकते हो। बोझ की टोकरी को उसी के सिर पे रखो ना, क्यों लिए सकते हो? करने का बोझ इतना जो लाद रखा है, उसके कारण ही तो भुगतना पड़ रहा है। जब उसी ने बनाया वही रह रहा है, तो हम क्यों ले जिम्मेदारी करने की? समझ में आ रही है आपकी बात की? वही जगह है कि करने की जिम्मेदारी जो तुम ले लेते हो, उसी के कारण भुगतना पड़ता है। अगर ठीक ठीक ये समझ जाओ कि मैं कुछ करता ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ हुई ही नहीं। सत्संग में जा जा के ये पता लगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो शरीर है, ये तो भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान रहता है। तो मैं दीवारें कैसे हो सकता हूँ? दीवारें क्या बोलती हैं? दीवारें क्या चलती हैं? दीवारें क्या खाती हैं? बताओ। आपने दीवारों को मैं मान के बैठे हुए हो, और आप दीवार हो नहीं। ये अच्छा कर रहे हो ना? ये समझदारी है कि दीवारें ही मैं हूँ। दीवारों के अंदर कोई रहता है, वो कौन है? वो ब्रह्म है। तो या तो ये मानो कि जो रहता है वही मैं हूँ। क्या कहा? जो अंदर मैं दीवारें नहीं हूँ, ये तो भी बात हो गई कि मैं ये दीवारें नहीं हूँ, मैं दीवारें हो नहीं सकता। और वो तुम्हें हर वक्त ये ध्यान है कि मैं हूँ, तो या तो तुम ब्रह्म होगे या तुम होगे ही नहीं। दोनों में से एक चीज को अयम स्वीकार करवा लें। या तो ये मान लो कि मैं हूँ ही नहीं, इसमें तो सारा झगड़ा ही खत्म। बड़ी आसान जिंदगी हो गई अगर इतना मान सको कि मैं हूँ ही नहीं, तो बचा ही क्या परेशानी? बताओ। और ये तुम मानने को तैयार नहीं हो कि मैं नहीं हूँ, मैं तो हूँ, मैं इतना करता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं फलाने का बेटा हूँ। कितनी कितनी चीज़ें लपेट रखी है ना, जबरदस्ती की, जबकि तुम हो ही नहीं।
इसको ठीक ठीक समझ जाओ कि तुम यहाँ बिल्कुल नहीं, रहने वाला कोई और। जिसने ये महल बनाया वो स्वयं ही बैठा है, उसने अपने ही लिए बनाया था, तुम्हारे लिए नहीं बनाया। और तुमने उससे अधिकार छीन लिया, कहते हो मैं हूँ। अच्छा चलो मान लिया तुम हो, तो फिर उसी को मानो ना कि मैं हूँ। अब उसको मानोगे कैसे भला? इतने विकार हैं कि तुम कह ही नहीं सकते कि मैं हूँ। अगर कहते हो तो अपराध हो जाता है। तो उसको कहने के लिए पहले उस सब गंदगी को हटाओ। अगर तुम ये स्वीकार करना चाहते हो कि मैं वही हूँ जो अंदर बैठा है, तो उसकी बराबरी में तो खड़े होके बताओ। उसकी तरह तो हो कि तुम इतने गंदे और कहो मैं तो वही हूँ। तो ये सही बात है? न्यायोचित है क्या? न्याय की लगती है बात कि भगवान इतना महान और मैं इतना काम क्रोध लोभ मोह छल कपट राग द्वेष और जाने क्या क्या, कचरा ही कचरा भर के मैं कहता हूँ तू और मैं एक ही। ये ठीक बात है ना? सबको ठीक लग रही है, सब सहमत है ना? तो बस इसीलिए देर लगती है। अगर आप ये चीज़ें हटा दें तो हम सच कहते हैं तुम ब्रह्म ही हो। ब्रह्म में तुम में अंतर नहीं है कोई। तुम जीव हो इसलिए क्योंकि ये सारा भंडार भरा पड़ा है, इसलिए जीव कहलाते हो। अगर ये भंडार नहीं तो तुम ब्रह्म ही हो। कल भी ब्रह्म थे, आज भी ब्रह्म हो, कल भी ब्रह्म रहोगे, कोई नकार नहीं सकता। और जब तुम करोगे तो तुम स्वयं जान जाओगे। मैं तो समझा ही नहीं, इतनी आसान बात कि मैं ब्रह्म ही हूँ। और लेकिन कचरा हटाना तो आता है ना, इसीलिए तो सत्संग में आते। अगर सतगुरु है तो आपको कचरा हटाना ही बताएगा, बाकी कुछ नहीं करेगा वो। उसका काम ही ये है कि कचरा हटवाने में आपकी मदद करे, और वो सुनते सुनते हट जाता है। अगर सच्चा गुरु है तो उसकी वाणी से ही 50% हट जाता है, 50% आपके प्रश्न रखने से हट जाता है। जितने ज़्यादा प्रश्न रखेंगे उतना ही आपका खुलेंगी बातें, जितना आपके अंदर संशय है भ्रम है वो सब खुलते चले जाएंगे। और खुलने से, केवल सुनने से खुलने से नहीं चलेगा, उन बातों को जीवन में उतारनी पड़ेंगी। अगर जीवन में उतर जाती हैं तो आप ब्रह्म ही हो। और देखो, ब्रह्म का कोई जीवन है क्या? जीवन तो इसका है। जीवन तुम्हारा है। जीवन तुम्हारा क्यों है? जब तुम ही नहीं तो तुम्हारा जीवन कहाँ से आ गया? क्योंकि ये निश्चित समय के लिए मिला है और इसी दायरे में सब कुछ करना है। एक निश्चित समय मिला है और इसके मिलने से ही सब हो सकता है। अगर ये नहीं मिलता है, देवता बन के बैठ जाओ तो कुछ नहीं होना। तरसना भर है कि मनुष्य शरीर मिल जाए। ठीक बोल रहे हैं ना? गलत हो तो बोल सकते हैं कि देवता भी इसलिए तरस रहे हैं कि उनके पास शरीर नहीं है। तो शरीर है और शरीर होते हुए एक निश्चित समय में ये सब कुछ करना है। और अगर कर पाए, सच्चा गुरु मिल गया और तुम श्रद्धा में डूब गए तो हो जाएगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा। क्योंकि इतना विश्वास गुरु पर कि ये गलत बोल ही नहीं सकता, ये जो बोलेगा बिल्कुल सही बोलेगा, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। इतना अगर विश्वास होता जाए और उस पर चलते जाएं बिल्कुल आँख मीच के। हम बिल्कुल कहते हैं कि अगर आँख मीच के चल पाएं, शंका ना करें, ऐसे शिष्य को देर नहीं लगती। कितनी भी गंदगियाँ हो, साफ होने में देर नहीं लगती, क्योंकि गहरा विश्वास है। और जो कहता है वो करते चले जाते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो कहेगा मैं कर दूंगा। वो कहता है कुएं में कूद जाता है। अब आप कहाँ तैयार? आपको कोई ऐसा गुरु मिल गया पाखंडी, मुझे मारना चाहता है, मैं तो आया था ज्ञान प्राप्त करने, और कहता है कुएं में कूद जा। अगर ये शंका है तो नहीं हो सकता, क्योंकि कहेगा वही गुरु जो बचा सकेगा, वही गुरु बोलेगा कुछ। अब आप कहोगे जो हम मरी गए तो बचाएगा कौन? 50 बातें आपके दिमाग में आएंगी। तो या तो गुरु जब ही बोलेगा जब बचा सकेगा, और नहीं तो गुरु बोलेगा नहीं। तो आप तो बस ये गठान बांध लीजिए कि जो कहता है गुरु करते जाइए। अब उस चक्कर में क्या होता है कि नकली गुरुओं के पास तो कोई श्रद्धा बन जाती। क्यों बनती है? क्योंकि वो हमारे जैसा है। जो हमारे जैसा है उस पर विश्वास ज़्यादा होता है। और यहाँ कितना विपरीत है सारा कुछ।
कि जो हमारे जैसा नहीं है वो सद्गुरु है, उस पर विश्वास कैसे करें? जो हमारे जैसा है उसके पास बैठने को भी मन होता है। सद्गुरु से तो लोग 5 हाथ दूर बैठते हैं, घबराते हैं, साथ बैठना नहीं चाहते कि इसको मेरी सब बातें पता लग जाएंगी। अच्छा है ना, पता लग जाएंगी तो कुछ सुधार कर देगा, कुछ याद दिला देगा, कुछ बताएगा कि तुमने ऐसा किया था क्या। आप डर जाते हो कहीं बोल नहीं दे कि ऐसा किया था क्या। तो बस इतना ही है कि अगर श्रद्धा है और आप उसके अनुसार चलते चले जाते हो जैसा वो बोलता है, तो टाइम नहीं लगता। चाहे कैसी भी हालत हो तो भी आप फिर से ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। फिर से का क्या मतलब? क्या पहले पहुंच चुके हैं? ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं का मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन फिर से का क्या मतलब? जब आप ऐसा मानते हैं ना कि मैं जीव हो गया हूँ, मैं ब्रह्म था, मैं जीव हो गया, मुझ में इतने विकार आ गए, ऐसा मानते हैं बहुत से लोग। लेकिन इसका भी सुधार कर लीजिए कि कोई विकार आए नहीं है, विकार सदा से ही है, क्योंकि जीव हुए नहीं हो, जीव सदा से ही हो। ये क्यों कहा हमने? क्योंकि ब्रह्म, जीव से ब्रह्म तो हुआ जा सकता है, ब्रह्म से जीव नहीं हुआ जा सकता। जब भी होगे जीव से ब्रह्म तो हो सकते हो गुरु की सहायता से, लेकिन ब्रह्म होने के बाद जीव नहीं होने वाले। ये चीज़ साबित करती है कि आप बार बार ब्रह्म और जीव नहीं होते। जीव तो बहुत लंबे समय रह सकते हो, लेकिन एक बार ब्रह्म हो गए तो हो गए ब्रह्म। और यहाँ पर हम एक बहुत खास चीज़ बोला करते हैं कि अगर ब्रह्म हो गए तो किसी को बताना मत, तो जीत जाओगे। और अहंकार में तुमने थोड़ा सा भी ये झलका दिया ना तो तुम हार ही जाओ, फिर वहाँ तक पहुँच नहीं पाओ। क्योंकि एक तो खुद ही इतने अहंकारी और फिर लोग चढ़ाने लगे, अब आप अपने आप को कैसे संभाल पाओगे? यहाँ पर मन फिर से चंचल हो उठता है, यहाँ फिर से तारीफें सुनने की मन होने लगती है। और ब्रह्म को क्या तारीफ की ज़रूरत है? ब्रह्म अपनी तारीफें कराना चाहता है क्या? ब्रह्म में तो इतनी तारीफें हैं, इतनी तारीफें हैं कि उसको ज़रूरत ही नहीं है। कोई कहे नहीं कहे उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जीव में इतनी खराबियां हैं, इतनी खराबियां हैं कि वो तारीफ ही तारीफ सुनना चाहता है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से जैसे गेहूं में मिट्टी मिलती है, ऐसे तारीफ मिल जाती है हर जीव में। और तब भी जीव क्या समझता है? मैं बहुत अच्छा हूँ। कौन सा जीव ऐसा है जो कहेगा कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ? कितना भी बुरे से बुरा जीव यही कहेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, इसका हम एक प्रश्न करना चाहेंगे कि कोई भी जीव ये क्यों कहता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ? बताइए। बिल्कुल सही है। और बताइए, कौन बताएगा कि कौन सा जीव है जो ये सुनना चाहेगा कि मैं अच्छा नहीं हूँ? कौन सा जीव है जो ये कहता रहता है सदा? सभी जीव कहते रहते हैं कि मैं बहुत अच्छा, मैं सबसे अच्छा। ये क्यों कहता है? ये कहता है इसमें ब्रह्म मौजूद, क्योंकि वो ब्रह्म ही है। मैं सबसे अच्छा हूँ, क्योंकि ब्रह्म से अच्छा कोई है ही नहीं। वो केवल इसलिए कहता है मैं सबसे अच्छा हूँ क्योंकि ब्रह्म से अच्छा होगा कौन? और हर जीव ब्रह्म ही है। जब हर जीव ब्रह्म है तो सबसे अच्छा ही तो होगा। और हैं सभी ब्रह्म तो सभी अच्छे हैं। लेकिन वो ये नहीं उस समय ध्यान करता कि सभी अच्छे हैं, वो कहता है मैं सबसे अच्छा, क्योंकि असली में तो वो ब्रह्म ही है। अनजाने में ही वो कहता रहता है कि मैं बहुत अच्छा। तो इस तरह से ऐसी बातों को धीरे धीरे गुरु के द्वारा समझते समझते, विश्लेषण करते करते, मनन चिंतन करते करते, प्रश्न उठने वालों को प्रश्न को पूछते पूछते एक दिन समझ में आ जाता है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कहाँ मिलेगा। क्या धोबी घाट पे, छोटे तालाब पर, वैष्णो देवी पर, अमरनाथ में कहाँ मिलेगा ब्रह्म? है यही तो समझना है कि कहीं नहीं मिलेगा। जो आप मैं करते हो बस वही है। मैं के इतने करीब, इतने करीब, इतने करीब कि मैं भी उसमें समा गई।
मैं अलग बची ही नहीं। जब मैं ब्रह्म में डूब गई तो ब्रह्म ही हो गए। जब तक मैं खड़ी है तब तक ब्रह्म नहीं है। अगर मैं डूब गई है, मैं गोते लगा गई है ब्रह्म में, तो आप ब्रह्म ही हो गए। क्योंकि सब कुछ गिर जाएगा, मैं नहीं गिरती। मैं इतनी विकट चीज है, मैं हूँ नहीं गिरता। जब आप कहते हो मैं सबसे अच्छा, तो मैं सबसे अच्छे से पहले मैं हूँ, और उससे भी पहले मैं हूँ से हूँ। जब आप सो के उठते हो तो क्या लगता है? सबसे पहले हूँ लगता है, थोड़ी देर में मैं हूँ हो जाता है, और फिर मैं भोपाल में हूँ, मैं बिस्तर पे हूँ, मैं बाहर वाले कमरे में हूँ। ये सब होता है ना। सबसे पहले हूँ भर हो जाता है कि मैं हूँ। जैसे नींद खुली, आंखें नहीं खुली, लेकिन हूँ पता लग जाती है ना। बस वही जो हूँ है ना, वही ब्रह्म है, जो बोलने में नहीं आती, जहाँ मैं नहीं है। सोते में भी है, जगते में भी है, लेकिन अनुभव में कब आई? देखो, अनुभव हर वक्त करते रहते हो, लेकिन कहते हो अनुभव होता नहीं है। सब अनुभव होता है, ब्रह्म का अनुभव होता नहीं। ऐसे ही लगता है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम ही हो ना। अनुभव दूसरी चीजों का होता रहता है। अब तुम्हारा अनुभव तुम्हें कैसे हो? तुमसे अलग कुछ हो तो अनुभव हो। कमरा है तो कमरे का पता लग जाता है, बिस्तर है बिस्तर का पता लग जाता है, शरीर है शरीर का पता लग जाता है। लेकिन तुम शरीर नहीं हो, इसलिए तुम्हारा पता तुम्हें नहीं लगता। तुम शरीर होते तो उसका भी पता लग जाता। तुम्हें शरीर का पता लगता है, इसलिए तुम इसी को मैं कहने लगते हो। मैं उठा, क्या तुम उठे? तुम तो सोए ही नहीं थे, उठोगे कहाँ से? उठा कौन? शरीर। शरीर का कब पता लगा? जब तुम शरीर में आए, और सोते में तुम शरीर में थे नहीं। कहाँ थे फिर? ये कैसी बातें करती हैं? सोते में तुम शरीर तो नहीं थे, ये तो पक्का है, लेकिन शरीर में भी थे कि नहीं थे पता नहीं। कहाँ थे? तब तुम शरीर में भी थे, कमरे में भी थे, कमरे से बाहर भी थे, पूरे ब्रह्मांड में थे। ऐसे ही भले ही अज्ञानी मर जाए तो भी सारे ब्रह्मांड में होता है। यही कारण है कि चाहे इंग्लैंड में पैदा हो जाए, चाहे अमेरिका में पैदा हो जाए, चाहे इंडिया में पैदा हो जाए, क्योंकि सारे में फैल गया। एक नज़र से पूरा ब्रह्मांड को देख पा रहा है, अब उसको कहाँ पैदा होना है वहाँ पैदा हो जाएगा। और उस समय वो ही अपना भगवान होता है, दूसरा भगवान नहीं है। इस बात से साबित होता है कि तुम्हारे भगवान तुम ही हो, तुम्हारे भगवान तुम ही हो, तुम्हारे भगवान तुम ही हो। लेकिन अभी जगते में नहीं। क्यों नहीं जगते में? क्योंकि बहुत विकारी हो, इसलिए जगते में नहीं। अगर विकार हट गए तो ब्रह्म ही ब्रह्म, जगते में भी ब्रह्म, सोते में भी ब्रह्म, सदा ही ब्रह्म। अब मरना जीना है नहीं, अब मरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मरने के बाद ही ब्रह्म हुए। मरने को छलांग लगा के ब्रह्म नहीं हो सकते, मरने के बाद ही ब्रह्म हो सकते हैं। इसलिए कह देते हैं द्विज हो गए, दूसरा जन्म ले लिया, इसी शरीर में मरे, इसी शरीर में पैदा हो गए, तो द्विज हो गए। द्विज हो गए मतलब ब्रह्म हो गए। इस तरह से ब्रह्म हुआ जाता है। और आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में क्या है? याद तो दिलाना जरूरी है ना। तो जो आपके हाथ में है वो आप करिए। हम ब्रह्म हो जाएंगे, तुम ब्रह्म हो जाओ, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। आप तो वो करो जो करना है, और वो कर लोगे तो ब्रह्म अपने आप हो जाओगे। क्योंकि जीव माइनस गंदगी इज इक्वल टू ब्रह्म, ब्रह्म प्लस गंदगी इज इक्वल टू जीव। तो हटाना क्या है? गंदगी, जो तुम्हारे ही हाथ में है। गंदगी हटाना तुम्हारे ही हाथ में है। चाहे गुरु की वाणी से हटाओ, चाहे कसरत करो, चाहे प्राणायाम करो, चाहे कुछ भी करो, करना तुमको ही पड़ेगा। मदद कर सकता है सदगुरु। जब इतना काम हो जाएगा तो गुरु आपका हटा देगा, आप ब्रह्म ही हो, सदा ही ब्रह्म रहने वाले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान